तो आज इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 3 है डेटा हैंडलिंग, इसकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इससे पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लास 7th में हैं और आपको साइंस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप साइंस का मास्टर कोर्स ले सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी बेसिक टू एडवांस एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो भी सारे चैप्टर्स हैं इनके आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक, ये अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से AK स्टडी ऐप। इस ऐप पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें पूरी जो आपकी एनसीईआरटी है वो मैंने बहुत अच्छे से कवर की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें बोला गया है फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। ठीक है, मतलब जो तुम्हारी क्लास के 10 स्टूडेंट की हाइट्स है उनका रेंज निकालना है। ठीक, तो इसके लिए आपको पहले क्लास में 10 बच्चों की हाइट पता करनी होगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है एग्जाम में आप उनकी हाइट पता करने नहीं जाओगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अंदाजे से उनकी हाइट लिख सकते हो। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर आर। ठीक है, 10 बच्चों की हाइट सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ मैं। मान लो पहला बच्चा जो रोल नंबर 1 है आपकी क्लास का, उसकी हाइट है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले की है मान लो 143 सेंटीमीटर, किसी की मान लो हो सकती है 150 सेंटीमीटर, किसी की है 160 सेंटीमीटर, किसी की है 158 सेंटीमीटर, किसी की है 148 सेंटीमीटर। ऐसे आपको 10 बच्चों की हाइट लिखनी थी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये टोटल 6 बच्चे हो गए, 4 और। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं किसी की है 149 सेंटीमीटर, किसी की है 153 सेंटीमीटर, किसी की है 158 सेंटीमीटर, किसी की है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल 10 बच्चे हो गए। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, 2 8 और 2 10। ठीक है, ये 10 बच्चे हो गए टोटल। और इनकी जो हाइट लिखी है, याद रखना अगेन बोल रहा हूँ, सेंटीमीटर में लिखी है। ठीक, अब यहाँ पे हमें रेंज निकालनी थी। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है, रेंज। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से आप मिनिमम को माइनस कर दो। ठीक है, यानी कि यहाँ से रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन इसमें से क्या माइनस करना होता है हमें, मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम हाइट कौन सी है, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं ना। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट देखो, मैक्सिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर। याद रहे कि ये भी जो भी हाइट लिखी गई है सेंटीमीटर में। और सबसे छोटी हाइट कौन सी है यहाँ पर, जो भी आपने नोट की है 140। तो यहाँ से इसमें से 140 माइनस कर दो, जो भी आंसर यहाँ पे आएगा वही रेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा, 20। 160 में से 140 गया तो 20 सेंटीमीटर रेंज हो गई। आप चाहो तो हाइट को फुट में भी ले सकते थे, आप चाहो तो सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है ऑर्गेनाइज दी फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। ठीक है, पहले हमें जो मार्क्स दिए गए हैं इनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पहले मार्क्स की बात कर लेते हैं कि हम टेबुलर फॉर्म में कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखो ये आपको मार्क्स गिवन है। ठीक है, अब टेबुलर फॉर्म में कैसे आप अरेंज करोगे उसकी बात करते हैं। देखो, यानी कि जो पहला कॉलम है इसमें आपको मार्क्स लिख देने कि मार्क्स क्या क्या हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे टैली मार्क्स, जब भी हम टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं तो टैली मार्क्स लिखना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स क्या क्या है देखो। ठीक है, यहाँ पे या तो आपको 1 दिख रहा है, ठीक है, या 2 दिखेगा कहीं, या 3, मैं जो भी है चीज़ें अलग अलग वहाँ पे आप लिख लो। ठीक है, यहाँ पर टोटल 1 से लेके 9 तक के बीच में चीज़ें घूम रही हैं। ठीक है ना, सब कुछ सिंगल डिजिट है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको देखना है कि यहाँ पे जो भी आपको मिल रहा है उसके आगे निशान लगाते चले जाओ। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 के आगे हम एक बार यहाँ पे 1 मार्क लगा देंगे। उसके बाद 6 है, 6 के आगे यहाँ पे 1 निशान लग जाएगा। उसके बाद 7 है, उसके बाद यहाँ 7 के बाद लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर है 5 3, तो यानी कि यहाँ 5 के आगे 1 और 3 के आगे 1। ठीक, 5 3 हो गया। उसके बाद है 5 4 5। ठीक है, यानी कि 5 के आगे, फिर 4 के आगे, फिर अगेन 5 के आगे।
उसके बाद है 2 6 2 यानी कि 2 फिर 6 के आगे फिर 2 के आगे। उसके बाद है 5 1 9, ठीक है, यानी यहाँ 5 और यहाँ पे 1 और फिर 9 के आगे। उसके बाद है 6, तो यहाँ पे आ गया ये 6। उसके बाद है 5। देखो जब हम 5 के आगे निशान लगाने जाएंगे तो इसको ऐसे मत लगाना, गिनने में तकलीफ होगी, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा। जब 4 हो जाए तो 5वां निशान ऐसे मारा जाता है ताकि 5 5 का ग्रुप बन जाए, गिनने में आसानी रहे, ठीक। उसके बाद है 8 4, तो 8 कहाँ दिख रहा है सर, ये रहा। 4 कहाँ है, ये रहा। उसके बाद है 6 7, 6 कहाँ पे है, ये रहा। 7 कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। सब कुछ हो गया। अब आप काउंट करके लिख दो। यहाँ पे आपको कितना नज़र आ रहा है, 1, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1। उसके बाद ये कितने हैं, 2, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दो। उसके बाद ये कितना है, 1। उसके बाद ये 3, देखो ये 5, तो यहाँ आ गया 5। ये 4, तो यहाँ आ गया 4। ये 2 है, तो यहाँ आ गया 2। ये 1 और ये 1, ठीक है। आप चाहो तो नीचे टोटल भी लिख सकते हैं, ज़्यादा जगह बची नहीं है, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ टोटल। टोटल इनको काउंट कर लोगे तो 1 + 2 3 और 1 4, 3 7, 5 12, 4 16, 2 18, 19 20। टोटल कितना हो गया सर, 20, ठीक है ना। टोटल कितना हो गया, 20। अब देखो क्या पूछा है, पहले पूछा है विच इज़ दी हाईएस्ट, इनमें हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। तो इन नंबर्स में से हाईएस्ट कौन है भाई, देखो 1 से लेके 9 तक था तो 9 हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक। तो पहले का आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। फिर क्या पूछा है सेकंड में, सेकंड में कह रहा है विच नंबर इज़ लोवेस्ट, तो लोवेस्ट कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है सर, 1, तो लोवेस्ट हो गया 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेंज, तो रेंज के लिए मैंने आपको क्या बोला, रेंज के लिए मैंने आपको बोला भाई मैक्सिमम में से मिनिमम घटा दो। मैक्सिमम यानी सबसे बड़ा कौन है, 9, और सबसे छोटा मिनिमम यानी कि 1, तो 9 में से 1 गया 8, तो ये हो गया सर थर्ड पार्ट का। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम। अगला क्या, फाइंड दी अर्थमेटिक मीन, ठीक। अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, इन सबको जोड़ोगे, ठीक है ना। इन सबको जोड़ने के बाद कितने टोटल हैं, ये 20 ऑब्जर्वेशन है, तो 20 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं जगह थोड़ा बना लेता हूँ, ठीक है, ये आप उतार लेना अभी, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मीन कैसे निकालेंगे हम, मीन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि भाई मीन का एक तो ये सिंबल होता है, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, इसको हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, सबको सम कर लो, ठीक है। सबका अगर हम सम निकालने बैठे हैं यहाँ पे, एक बार इसे मिटा दूँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, 4 6 7 है शुरू में, तो मैंने यहाँ लिखा 4 + 6 + 7। उसके बाद क्या है, 5 3 5, तो यहाँ लिख दिया 5 + 3 + 5। उसके बाद क्या है, 4 5 2, तो यहाँ लिख दिया 4 + 5 + 2 प्लस। उसके बाद है 6 2 5, तो यहाँ लिख दिया 6 + 2 + 5। उसके बाद क्या है, 1 9 6, तो यहाँ लिख दिया 1 + 9 + 6। उसके बाद क्या है, 5 8 4, तो यहाँ हो गया 5 + 8 + 4। उसके बाद क्या है, 6 और 7 यानी कि 6 + 7, ठीक है, डिवाइड बाई, ठीक है। डिवाइड बाई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है सर, 20 हैं, चाहो तो आप काउंट भी कर सकते हो, यहाँ पे देख लो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 20, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन सब का सम निकालना है। इन सबको जोड़ो, कितना आएगा, 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 3 25, 5 30, 4 34, 5 39 और 2 41, 6 47 और 2 49, 5 54, 1 55 और 9 करोगे 64, 64 से 70, 70 5 75, 75 और 8 83, 83 में 4 जोड़ोगे 87, 87 में 6 जोड़ोगे 93 और 7 100, टोटल कितना हो गया, 100, ठीक है। नीचे कितना है, 20, 100/20 यानी 5, ठीक है। तो यहाँ से मीन कितना हो जाएगा, 5। क्लियर हो गई बात, ठीक। अगला देखो, अगला यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें कह रहा है फाइंड दी मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि पहले 5 होल नंबर होते कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट 5 होल नंबर्स, ठीक है।
कौन कौन से होते हैं सर? देखो होल नंबर होते हैं शुरू 0 से, यानी कि 0 फिर 1 फिर 2, इस तरह से लिखते जाओ, आपको होल नंबर मिलते जाएंगे। लेकिन आपको पहले 5 लिखने थे, तो ये रहे पहले 5, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा। फर्स्ट 5 होल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। होल नंबर आप जानते हैं ना, 0 1 2 3 4 ऐसे कहीं तक भी चले जाओ इन्फिनिटी तक, ये सारे होल नंबर होते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि भैया फर्स्ट 5 का ही निकालना है, तो पहले 5 ही लिखेंगे हम, ठीक। इसके बाद मीन निकालना है ना, तो यहाँ पे देखो मीन का ये सिंबल होता है x बार, ठीक है। फॉर्मूला आप लिख लेना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, तो मैं सीधा कर रहा हूँ। 0 पहला होल नंबर प्लस 1 दूसरा होल नंबर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये सारे होल नंबर लिख लिए। डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5, क्योंकि ये 5 नंबर है। इनको जोड़ो कितना आएगा? 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, में 0 जोड़ोगे 10, यानी जोड़ के कितना आ रहा है सर? 10। डिवाइड बाई कितना है? 5, तो 10/5 कितना होता है? 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2/1 मतलब 2 हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, 8 इनिंग में उसने ये रन बनाए हैं, हमें मीन स्कोर निकालना है। तो फिर से वही भाई, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मीन स्कोर, ठीक है। मीन स्कोर का फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आपको लिखना ज़रूरी होता है अगर 1 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर आप एक तरीके से और लिख सकते हो ना, क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा आप इसे बदल भी सकते हो, चाहो तो आप लिख लो। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप लिखना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ तो पता है ना यार, स्कोर की बात की जा रही है, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब सारे रन्स का सम, ठीक है। या फिर आप यूँ भी कह सकते हो टोटल रन्स, टोटल रन्स कितने बनाए और टोटल कितनी इनिंग्स खेली, ऐसे भी कह सकते हो आप, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप किसी क्वेश्चन में ना सोच पाओ ऐसे कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखना है, तो जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप वो लिख देना, काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे टोटल रन्स कितने, देखो पहले मैच में कितने बनाए? 58, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 58 प्लस, फिर कितने बनाए सर? 76, तो यहाँ कितना लिखोगे? 76 प्लस, फिर यहाँ कितने बनाए? थर्ड मैच में इसने 40 रन बनाए हैं, फिर 35 46, यानी कि 35 प्लस 46, ठीक है। उसके बाद है 45 0 100, ठीक है, यानी कि 45 प्लस में 0 प्लस में 100, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल इनिंग कितनी खेली है? 8। इन सबको जोड़ना कितना आएगा? 400, ठीक है। इन सबको जोड़ के कितना आ गया? 400, डिवाइड बाई कितना है? 8, ठीक है। 8 से काटोगे तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, एक 0 है तो एक 0 लगा दो, यानी कि जो मीन स्कोर है कितना हो गया? 50, ठीक। तो ये थे इसके 4 क्वेश्चन, इस वीडियो में इतना ही। फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको साइंस में कोई भी दिक्कत है तो आप साइंस का मास्टर कोर्स ले सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट NCERT बेसिक टू एडवांस मैंने पढ़ाई हुई है। थैंक यू।